नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के बारे में यह संकेत तो सब जानते होंगे कि वह अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हिंदू शास्त्र में उन्हें एक कूटनीति के नाम से भी जाना जाता है। आज भी उनकी लीलाओं को याद तो हर कोई करता ही है, लेकिन आज हम आपको उनके कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता होगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण ने दरिद्रता से बचने के लिए ऐसी बातों के बारे में बताया है जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। साथ ही भगवान कृष्ण ने बताया है कि किन गलतियों के कारण इंसान जीवन भर गरीबी झेलता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। दोस्तों, कौन है जो भगवान कृष्ण की कृपा पाना चाहता हो? अगर आप भी श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कम इसमें जरूर लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लायक तो जरूर बनता है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मैं एस्ट्रो सच आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिन घरों में सुबह शाम गाय के घी का दीपक किया जाता है, उन घरों पर देवी देवता अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी का वास नहीं होता। कहा जाता है कि जब कभी भी घर में मेहमान आए तो सबसे पहले उन्हें पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ ग्रह टल जाते हैं। घर में शहद रखने का स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे पुराणों में शहद को बेहद पवित्र माना गया है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए माना गया है कि ऐसा करने पर घर में बरकत बनी रहती है। देवी सरस्वती या उनकी बीना का घर में होने से सभी काम बहुत ही जल्दी पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, आपके गरीब होने का कारण आपके अंदर छुपी ये आदतें हैं जिसके कारण आपके पास पैसा कभी भी नहीं रुकता। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में से एक महान लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। जल से प्रकट होने के कारण माता लक्ष्मी को चंचल स्वभाव का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी कभी भी किसी एक स्थान या व्यक्ति के पास नहीं ठहरती, इसलिए उनका पसंद रहना बहुत ही जरूरी है। जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता वहाँ दरिद्रता रहती है, जो आज के समय में मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन कुछ कारणों और हमारी गलत आदतों की वजह से लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती है। इसलिए हमें ये आदतें छोड़ देनी चाहिए जो कि आपके कंगाली और तरक्की में बाधा आने का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए जानते हैं आपकी उन आदतों और गलतियों के बारे में जो आपसे जाने अनजाने में होती है और आपकी गरीबी का कारण बनती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दिव्य शक्तियां खासतौर से उस घर में वास करती है जहां सुगंधित वातावरण होता है, यानी साफ सफाई जहां होती है वहां बुरा समय नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं जब घर में दुर्गंध हमेशा बनी रहती है वहां भगवान कभी भी वास नहीं करते। ऐसे घर में धन कभी नहीं आता। तो ऐसे घर के सदस्य का हर काम चौपट हो जाता है और उसके गरीब होने का यह एक सबसे बड़ा कारण है। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा घर हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहता है। पूजा करते समय यह गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग पूजा करते समय कई गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। पूजा करते समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईश्वर का ध्यान करते समय मंदिर साफ होना चाहिए। जम्भाई या अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए, इससे ईश्वर नाराज हो जाते हैं और मां लक्ष्मी भी रूठ जाती है। घर में प्रवेश करते समय कई लोग बाहर से आकर सीधा घर में प्रवेश करते हैं और हाथ पांव तक भी नहीं होते। ऐसे में बिस्तर पर एकदम से लेट जाते हैं जो कि व्यक्ति पर एक साथ कई सारे दोषों का कारण बनता है और यह उसके गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में घर में कई घातक बीमारियां भी एक साथ प्रवेश करती है। दोस्तों, जूते चप्पल उतारते समय ध्यान रखें कि जूते चप्पलों को ऐसे ही कहीं पर भी बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। चप्पल जूतों को उनके निर्धारित स्थान पर ही रखना चाहिए और
जूते चप्पल उल्टे रखने से धन हानि होती है, नकारात्मकता का संचार होता है, इसलिए ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। रसोई घर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। हर हफ्ते व्यक्ति को रसोई घर में मीठे पकवान बनाने चाहिए, जिससे परिवार में मिठास बनी रहे। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होंगी। साथ ही साथ व्यक्ति को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। यह आदत आपके अमीर होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ती। ऐसे लोग माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ नारी सम्मान नहीं होता, बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, गुरु का सम्मान नहीं किया जाता, तो वहां पर ईश्वर भी गलती से भी बात नहीं करते। ऐसे घर में सदैव दरिद्रता रहती है और महालक्ष्मी ऐसे लोगों से सदैव दूर रहती है और इसी कारण ये लोग गरीब रहते हैं जीवन भर। तो पुराणों के अनुसार भगवान का ने रसोई घर के विषय पर कुछ खास बातें बताई थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, रसोई घर में ये चीज लेकर कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, बाकी है भयंकर बर्बादी। दोस्तों, जैसा अन्न वैसा मन, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कहते हैं कि रसोई घर ऐसी जगह होती है जो अच्छी सेहत के अलावा घर की सुख समृद्धि से भी जुड़ी हुई है। वहीं रसोई घर में कदम रखते ही घर की गृहिणी अन्नपूर्णा और भोजयक्ता बन जाती है, क्योंकि इसमें मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर में ये चीज लेकर कभी भी नहीं करना चाहिए। पूरा परिवार बीमारी का सामना करता है। यही नहीं, इससे घर में कई परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किचन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी माता अन्नपूर्णा का वास होगा। रसोई घर में जब भी आप खाना बनाएं तो आपका मुख दक्षिण और पूरब दिशा में होना चाहिए। ऐसा करने से खाना खाने वाले की सेहत अच्छी रहती है और कामयाबी प्राप्त होती है, खाना भी स्वादिष्ट बनता है। दोस्तों, नंबर 2, खास तौर पर रसोई घर में मंगलवार और शनिवार के दिन कोई भी लोहे का सामान खरीदकर रसोई घर में नहीं लाना चाहिए। इससे व्यक्ति को दोष लगता है। साथ ही साथ रसोई घर में चाकू छुरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यह नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाते हैं और घर में मारकाट होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर में खंडित बटन नहीं होनी चाहिए, इससे परिवार पर दोष लगता है। दोस्तों, नंबर 3, रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल लेकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर पाप माना जाता है और आपके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। माता अन्नपूर्णा हो जाती हैं नाराज। अगर आपको पैरों में चप्पल पहनी है तो आप कपड़े के चप्पल या लकड़ी के चप्पल पहनकर ही प्रवेश करें। ऐसा करने पर आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, नंबर 4, रसोई घर में खाना बनाते समय खाने का बार बार स्वाद नहीं रखना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज होकर चली जाती है और घर में आ जाती है। गरीबी खाने को बार बार नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अन्न की कमी हो सकती है। पहले आप खाने को गैस या चूल्हे पर थोड़ा सा चढ़ा दें, उसके बाद आप भोजन को चख सकते हैं। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 5, वास्तु के अनुसार जलते हुए तवे पर एकदम से पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए, यह शुभ नहीं होता। ऐसा करने पर आपके ऊपर दोष लगते हैं और घर की सुख शांति भी धीरे धीरे सब भंग हो जाती है। पहले तो अभी को ठंडा होने दें, उसके बाद धो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6, भगवान कृष्ण कहते हैं, रसोई घर में हमेशा शहद, देसी घी, जल से भरा पात्र और अनाज हमेशा व्यक्ति को सदैव रखना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। माता अन्नपूर्णा सदैव अपना आवास ऐसे घर में ही बनाए रखती है। तो दोस्तों, हम कोई वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यह लिखें, क्योंकि यह लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।